हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऐसा क्वेश्चन की जो आपको शायद ही नहीं पता हो। तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी? मतलब थॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल कैसा था? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम द्वारा इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं गया। मतलब दूसरे व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, उसे प्रमाणित नहीं हो पाया इसका। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? अब रदरफोर्ड की आते हैं। पहले थॉमसन के बारे में बात किया, अब रदरफोर्ड के अनुसार यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में तीव्रता से गति करेगा तो त्वरण के समय आवेशित कण से ऊर्जा का विकर्ण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थायी होता है, और जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। तो अगला बोर का परमाणु मॉडल पढ़ लेते हैं। अब थॉमसन का पढ़े, अब उसके बाद रदरफोर्ड का, अब बोर का पढ़ते हैं। जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर दिया कर दीजिए गाइस। तो चलता है। बोर का परमाणु मॉडल है परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की रचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब ये अवधारणा बताया, कमियों को दूर किया किसका? रदरफोर्ड का। चलिए क्या अवधारणा प्रस्तुत की देखते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा है आपका, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकर्ण नहीं होती। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह कक्षा KLM या 1 2 3 के द्वारा दिखाई जाती है। प्रत्येक कक्ष में दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर सूत्र द्वारा निकाली जाती है, जिसमें n कक्ष की संख्या है। चौथा पॉइंट, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन, इसे तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बोर का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है ऐसे ऐसे तो KLMN, ये हुआ K कक्ष, ये हुआ K कक्ष, यहाँ पे कक्ष है, और ये हुआ L कक्ष, यहाँ पर M कक्ष, M कक्ष। इससे भी छोटा यहाँ पे रहता नहीं, हाँ यह यहाँ पे गोल कर दीजिए, ये होता है N कक्ष। ऐसा बोर का परमाणु मॉडल था। पांचवा पॉइंट की बात करें, सबसे बड़ा बाहर वाले कक्ष में आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मतलब यहाँ ये जो है ना, 8 से इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। पहला, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है, मतलब प्लस धन आवेशित प्रोटॉन गोला है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की तरह बिखरे होते हैं, और धन आवेश तथा ऋण आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें। पहला पॉइंट, परमाणु के केंद्र धन आवेशित होता है, जिसके नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो बोर का परमाणु मॉडल था।
बात करें कि तीसरा पॉइंट की नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। चौथा पॉइंट, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल की तुलना। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन का विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन हम इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं इनकी ऊर्जा का विकर्ण नहीं होता, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये कक्षाएं या कोश। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये कक्षाएं कोश एलिमेंट या 1 2 3 के द्वारा दिखाई जाती है। तो होप यू गाइस आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद।